नमस्ते दर्शकों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी दर्शकों का भवानी माँ चैनल पर। संतान सप्तमी का व्रत कब पड़ रहा है? 2 सितंबर को या 3 सितंबर को? शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? संतान सप्तमी का व्रत क्यों रखा जाता है? संतान सप्तमी के व्रत में किसकी पूजा की जाती है? संतान सप्तमी के व्रत का क्या महत्व होता है? संतान सप्तमी का व्रत हर साल भादो माह की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। संतान सप्तमी का व्रत संतान की सुरक्षा, उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी के व्रत के पूजा का महत्व आइए जानते हैं। संतान सप्तमी के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, पूरे शिव परिवार की। संतान सप्तमी के व्रत में चांदी के कड़े का भी मान्यता होती है। संतान सप्तमी के व्रत में 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 3 सितंबर को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। संतान सप्तमी का व्रत की शुभ तिथि 2 सितंबर शुक्रवार के दिन 1:51 पे आरंभ हो जाएगी और समाप्ति तिथि अगले दिन 3 सितंबर को 12:28 पे समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और शाम तक इसकी पूजा की जाती है। संतान सप्तमी का व्रत 12 बजे के बाद ही किया जाता है इसकी पूजा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल्स पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सभी दर्शक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, भवानी माँ को। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो व्रत त्योहारों के बारे में और उपायों के बारे में। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। संतान सप्तमी के व्रत वाले दिन सुबह सवेरे आप जल्दी उठ जाएं और उसके बाद आप स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आप सारा दिन निराहार रहें। अगर आप इस व्रत को नहीं सह सकते हैं, तो आपको कमज़ोरी लगती है, तो आप फलाहार आदि कर सकते हैं, लेकिन आप इस व्रत में नमक नहीं खा सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत में नमक खाना वर्जित होता है, इसलिए आप फलाहार आदि करके कुछ मीठा खा सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत की पूजा दोपहर के बाद ही शुरू होती है, 12 बजे के बाद ही। इसलिए शाम के समय जब आप संतान सप्तमी व्रत की पूजा करें, तब आप एक चौकी बना लें। उस चौकी पर आप केले के पत्ते को बिछा लें। अगर आपके पास केले का पत्ता नहीं होता है तो आप किसी रेशमी लाल वस्त्र को भी आप चौकी पर बिछा सकते हैं। उसके बाद आप शिव परिवार की मूर्ति रखें या तस्वीर रखें और एक कलश को स्थापित करें। कलश में आप जल और एक कटोरी पर आप चावल रखें। उसमें आप आम के पत्तव का पल्लव बनाएं और एक सिक्का डाल दें आप कलश के जल में और एक दीपक जला लें। उसके बाद आप भगवान की तस्वीर की मूर्ति के सामने आप धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें, फल आदि चढ़ाएं, लौंग कपूर सुपारी माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, एक चांदी का कड़ा भी शिव परिवार को चढ़ाएं और आप 7 धागे का जो एक धागा बनाया जाता है, 7 गांठों को, गांठ का धागा, उसको भी आप भगवान के सामने चढ़ाएं। 7 गांठ का धागा आप घर पर भी बना सकते हैं, रेशमी लाल, या फिर आप बाज़ार में भी मिलता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और फिर आप भगवान की पूजा करें। पूजन करने के बाद आप कथा सुने। संतान सप्तमी के व्रत में कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप संतान सप्तमी के व्रत में कथा नहीं सुनते हैं तो आपके व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आपको इस व्रत में कथा सुनना, या फिर आप पढ़ भी सकते हैं या किसी से सुन सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप वो करें। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करें, भगवान की को भोग लगाएं
सात पुए का भगवान को इसमें भोग लगता है। तो संतान सप्तमी के व्रत में भगवान को सात पुए का भोग आप चढ़ाएं और खीर और पंचामृत का भी भोग लगाएं। उसके बाद आप 7 पुए किसी ब्राह्मण को दान कर दें और 7 पुए जो आपने अलग से रखे थे पटे पर चौकी पर, उसे ही से आप अपने व्रत को तोड़ेंगे। 7 पुए जब आप ब्राह्मण को दान करें तो कुछ दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य दें। उसके बाद आप ब्राह्मण के चरण छू के आशीर्वाद प्राप्त करें और आपने चौकी पर जो चांदी का कड़ा और 7 धागे का रेशमी धागा जो भगवान को चढ़ाया था उसको भी उठा लें और उसको अपने गले में धारण कर लें। धागे को और चांदी के कड़े को आप अपने बाएं हाथ में पहन लें। महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा है संतान सप्तमी का अपनी संतान के लिए, उसके बाद आप अपने व्रत को तोड़ें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मीठा खाकर ही अपने व्रत को तोड़ना है। नमक आप नहीं खा सकते हैं, नमक आप अगले दिन ही खाएंगे। संतान सप्तमी के व्रत रखने से संतान की जीवन भर सुरक्षा होती है, संतान की उन्नति होती है। संतान सप्तमी का व्रत जिन्हों की संतान नहीं होती है वह लोग भी संतान सप्तमी के व्रत को रख के संतान प्राप्ति कर सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान शंकर और माता पार्वती का ये व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है, संतान की उन्नति होती है, संतान को सारे सुख प्राप्त होते हैं। जो माताएं अपनी संतान के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी का व्रत हर साल भादो माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल ये 3 सितंबर को पड़ रहा है शनिवार के दिन 2022 में, साल 2022 में। संतान सप्तमी का व्रत आप भी रखिए और देखिए संतान सप्तमी के व्रत का प्रभाव। संतान सप्तमी के व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत आप सभी के जीवन में बहुत अधिक खुशियां लेकर आए। आपकी संतान की और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, ऐसी मैं भगवान शंकर और माता पार्वती से विनती करती हूँ।